हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज एसएससी जीडी के लिए जो है जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है, प्लीज़ इसको आप लोग सपोर्ट कीजिए और थोड़ा अच्छा लगे तो ग्रुप वगैरह में शेयर भी कीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बनाती हूँ और आपके एग्ज़ाम को देखते हुए एक एक पॉइंट मैं कवर करा दूँगी। और कल जो है ना आपका करंट अफेयर्स का 50 क्वेश्चन मैं दूंगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए, इसको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के जो लेखक है ये कौन है। तो गाइस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो पुस्तक है, इसके जो लेखक हैं ये कौन है, आपके किरण देसाई जी हैं। राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। गाइस, बात की जाए अरुंधति रॉय को, तो देखिए इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जो कि काफ़ी फेमस बुक थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इनके लिए इनको अरुंधति रॉय को आपका बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है। अरुंधति रॉय को 1997 में इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए अरुंधति रॉय को आपका बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है, याद रखिएगा। और काफ़ी फेमस बुक है इनकी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। बात की जाए गाइस सलमान रुश्दी की, तो इनकी एक फेमस बुक थी जिनका नाम था मिडनाइट चिल्ड्रेन। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन है, सलमान रुश्दी जी हैं, याद रखिएगा। वीएस नैपाल की बात की जाए तो इनकी एक पुस्तक आई थी इन अ फ्री स्टेट। इन अ फ्री स्टेट इनकी एक पुस्तक आई थी, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, वीएस नैपाल का। ठीक है, इन अ फ्री स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह किया गया था वो किसके लिए किया गया था। तो देखिए गाइस, आप सबको पता होगा कि हमारे जो महात्मा गांधी हैं 1915 में आपके साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। कब कब आपके आए थे, 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है, सभी को पता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो साउथ अफ्रीका में था, सभी को पता होगा, साउथ अफ्रीका में था। काला गोरा के मतभेद के लिए उन्होंने वहाँ पे किया हुआ था सत्याग्रह। लेकिन इंडिया में पूछा जाए तो महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था ना, वो कौन सा था, 1917 वाला। कहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। चंपारण सत्याग्रह में आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह हुआ था। किसके लिए हुआ था, आपका कर वसूली में छूट के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर वसूली में छूट के लिए। क्या हुआ था गाइज, 1917 में प्रोडक्शन जो है ना, यानी कि अनाजों का उत्पादन जो है ना कम हुआ था, और अंग्रेज जो है टैक्स लेते थे, जो भी अनाज उगता था उससे टैक्स लेते थे। तो उसी में छूट के लिए जो है ना ये सत्याग्रह आपका हुआ था, और नील की खेती के लिए भी हुआ था। तो बात की जाएगा इसकी, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को इनवाइट किसने किया था, बुलाया किसने था बिहार के चंपारण में सत्याग्रह के लिए। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम बहुत बार पूछा जाता है, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, याद रखिएगा, जिसने महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जलोढ़ मृदा जो है आपकी कहाँ पाई जाती है। तो गाइस, ये भारत की सबसे उपजाऊ, अगर मिट्टी की बात की जाए, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, जो कहाँ पे पाई जाती है, उत्तरी भारत में पाई जाती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्यू का आंसर, अब सॉरी नेक्स्ट, ये जलोढ़ मिट्टी का आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, उत्तर भारत में। अभी आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एंड रेगुर मृदा, रेगुर जो मिट्टी है इसको किस नाम से जाना जाता है, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि भारत में कितने टाइप की मिट्टी पाई जाती है और रेगु मृदा का नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो गाइस, 1978 में जो है ना आपकी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार जो है सबसे पहला बार आपका आई थी, जनता पार्टी की सरकार। और इसके जो है ना प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की बात की जाए तो इनको जो है ना किस नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सभी को पता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। साथ ही जो है बात की जाए तो ये जो है ना ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के
अध्यक्ष बनने वाले आपके पहले भारतीय कौन थे? आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा, मोरारजी देसाई। और साथ बात की जाए कि पहले भारतीय कांग्रेसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो गैर कांग्रेसी जो है ना प्रथम प्रधानमंत्री भी आपके मोरारजी देसाई थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आपको बताना है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट है ये इंडिया में कब आई थी, आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, घर में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस किसका मिश्रण होती है? तो गाइस बात की जाए घर में उपयोग की जाने वाली जो आपकी गैस होती है LPG यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये किसका किसका मिश्रण होता है? ब्यूटेन का भी होता है और प्रोपेन का भी होता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ना आपका दोनों हो जाएगा, ये ऑप्शन डी में हो जाएगा, आपका A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, जो आपका A और B दोनों हो जाएगा। खाना पकाने के लिए जो गैस उपयोग किया जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन, उसमें दोनों का गैसों का मिश्रण होता है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि मुख्य घटक कौन सा होता है खाना पकाने के जो गैस होता है LPG में मुख्य जो घटक होता है गैस का, ये कौन होता है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता तो ब्यूटेन हो जाता। लेकिन गैसों का मिश्रण अगर बोल रहा है तो दोनों हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों। गाइज एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे खाना पकाने का जो गैस होता है LPG अगर लीक वगैरह करता है ना तो वो एक अजीब सा स्मेल आपको करता है, जिससे पता चल जाता है कि गैस लीक कर रहा है। तो वो किसके कारण होता है? खाना पकाने की जो गैसों में किसका मिश्रण का जो है ना उसमें मिक्सचर होता है, किस गैस का मिक्सचर होता है? तो बताइएगा, मिथाइल मरकैप्टन। ठीक है, मिथाइल मरकैप्टन गैस का मिश्रण उसमें होता है, मरकैप्टन, ताकि पता चल जाए कि गैस जो है आपका लीक कर रहा है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों के संरचनात्मक शक्ति प्रदान निम्न में से कौन करता है? तो गाइस पौधों को जो संरचनात्मक शक्ति है ये कौन प्रदान करता है? सेल्यूलोज। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन A हो जाएगा। क्लोरोफिल की बात की जा रही है तो गाइस पौधों में पत्तियों का जो हरा रंग होता है ये किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल में के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। याद रखिएगा, मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करते हैं। ये क्लोरोफिल के केंद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो गाइस भारत सरकार द्वारा विकलांगता जो अधिनियम है ये 1995 में पारित किया गया था। बात की जाए अधिनियम की, कुछ इम्पोर्टेंट अधिनियम, तो देखिए एक टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में। ठीक है, उसको भी याद रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। एक आया था आपका 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और इसको भी याद रखिएगा। एक 1972 में आपका वन्य जीव अधिनियम आया था, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। 1986 में आपका पर्यावरण अधिनियम आया था, और 1972 में वन्य जीव अधिनियम, और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। ये सारे इंपॉर्टेंट अधिनियम आप लोग याद रखिएगा। बात की जा रही है 1995 की, तो 1995 में किसका स्थापना हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का स्थापना आपका 1995 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है आपका? जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बात की जा रही है 2005 में। तो देखिएगा इस 2005 में एक RTI आया था। ठीक है, याद रखिएगा RTI, जिसको राइट टू इन्फॉर्म बोलते हैं, यानी कि सूचना का अधिनियम कब आया था आपका? 2005 में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सूचना का अधिनियम कब आया था? 2005 में, जिसको RTI बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? तो गाइस विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 का किसने जीता था? आपका रतन लाल ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। शकुंतला हरक सिंह ने 2021 का आपका विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। 2021 का खाद्य पुरस्कार शकुंतला हरक सिंह, और 2020 का रतन लाल। बात की जाए तो ये पुरस्कार प्रदान कौन करता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये FAO जो है आपका उसका स्थापना जो है 1945 में हुआ था FAO का, और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है।
इटली की राजधानी रोम में आपका FAO का हेडक्वार्टर पड़ता है। और ये हर साल जो है आपका विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान करता है FAO, तो याद रखिएगा। और पहला विश्व खाद्य पुरस्कार जो है ये किस संस्था को दिया गया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पहला विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो महासागर है आपका दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो गाइस बात की जाए दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर, तो पहले तो बात की जाए कि पहला सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर, ये फर्स्ट पे है। दूसरे पे कौन सा है, अटलांटिक महासागर। और तीसरे पे है आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशन। ठीक है, तो विश्व में ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। पहले पे आपका प्रशांत महासागर, दूसरे पे अटलांटिक महासागर। गाइस बात की जाए अटलांटिक महासागर की, तो देखिए इसी में आपका बरमूडा ट्रायंगल पड़ता है। बरमूडा ट्रायंगल का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इसी में आपका टाइटैनिक जहाज आपका डूब गया था ना, टाइटैनिक जहाज का डूबा था आपका बरमूडा ट्रायंगल की वजह से ही डूबा था, जो कि आपका किस महासागर में पड़ता है, अटलांटिक महासागर में पड़ता है, याद रखिएगा। बात की जाए प्रशांत महासागर की, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिंग ऑफ फायर जो क्षेत्र है, रिंग ऑफ फायर, ये किस महासागर में है आपका, तो प्रशांत महासागर में है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर में है। और एक पड़ता है आपका मरियाना ट्रेंच, जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है। मरियाना ट्रेंच वो कहाँ पड़ता है, प्रशांत महासागर में ही पड़ता है। मरियाना ट्रेंच, मरियाना गर्त यानी मरियाना ट्रेंच, जो कि आपका प्रशांत महासागर में ही पड़ता है। और देश की बात कीजिए मरियाना ट्रेंच की, तो फिलीपींस में पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका साफ आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो गाइस साफ आकाश का जो रंग है नीला होने का कारण जो है ना, ये क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आपसे बोले कि समुद्र का जो रंग है ये भी नीला होने का कारण क्या है, तो ये भी हो जाएगा आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। बात की जाए प्रकाश का अपवर्तन से, तो देखिए कोई पूछता है ना कि तारों का टिमटिमाना ये किसके कारण होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। बात की जाए कि जल में डुबोई हुई छड़ जो टेढ़ी प्रतीत होती है, ये किसके कारण होती है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। जो भी आपको लगे ना झूठा बात है, ये सभी अपवर्तन के कारण होता है। जैसे कि सूर्य उगते समय लाल दिखाई देता है, ये सभी, तो ये सभी जितनी भी झूठी बातें होती है ना, ये सभी आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, याद रखिएगा। और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में आपका हीरे का चमकना आ जाता है। हीरे का चमकना किसके कारण होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट है आपका एथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किसके कारण जाना जाता है, क्योंकि यह ठंड में आपका जम जाता है, इसीलिए एथेनोइक एसिड को ग्लेशियल एसिड के रूप में भी जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आपका जो है ना 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो गाइज ये आप लोग के लिए आज का होमवर्क है। इसका जो आंसर है ना आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ये जो चारों खिलाड़ी हैं, रानी रामपाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, इसमें से कौन से खिलाड़ी को जो है ना 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। जो भी लोग इसका जवाब देंगे अगले वीडियो में मैं उनका नाम लूँगी। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है आपका कितने दिनों का रोजगार प्रदान करता है? तो ये जो है ना स्पेशली 100 डेज का जो है इसमें रोजगार प्रदान करना होता है, लेकिन अलग अलग स्टेट जो है ना आजकल अपना अवधि बढ़ा दिए हैं। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ जो है ना 150 कर दिया है। ठीक है, 150 दिनों का रोजगार कर दिया है आपका महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका महात्मा गांधी रोजगार अधिनियम, इससे पहले इसका नाम क्या था, नरेगा था। और महात्मा गांधी कब जुड़ा, 2005 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला मुगल बादशाह कौन था? सभी को पता है पहला मुगल बादशाह कौन था। तो आप लोग पढ़े होंगे कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? किसको हराया था आपका पानीपत का बैटल में? बाबर ने किसको हराया था आपका, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो ये किसको हराया था आपका, बाबर ने आपका इब्राहिम लोदी को हराया था। कब?
पानीपत का प्रथम युद्ध आपका कब हुआ था? 1926 में, ठीक है। प ख च ग, इसे आप याद रखिएगा, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। इसका ट्रिक है प ख च घ, यानी प से आपका पानीपत का युद्ध जो कि 1526 में हुआ था, ख से आपका खंडवा का युद्ध 1527 में, च से चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घ से घाघरा का युद्ध आपका 1929 में। तो ये बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध है जिसको आप लोग याद रख सकते हो ट्रिक के माध्यम से। प ख च घ, 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खंडवा का युद्ध, और च से आपका चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घ से घाघरा का युद्ध 1529 में। और ये पहला मुगल बादशाह था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो गाइज 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना, ये किसके द्वारा जीता गया? राफेल नडाल के द्वारा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राफेल नडाल। बात की जाए 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, तीनों खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। और ये राफेल नडाल 2022 का भी जीता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ये किसने जीता है? आपका राफेल नडाल ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और हाँ गाइज यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, मैं बताती हूँ आप लोग को। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राफेल नडाल किस देश का खिलाड़ी है? तो किस देश का खिलाड़ी है? ये स्विट्जरलैंड का खिलाड़ी है, याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच सर्बिया का खिलाड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो गाइस संविधान सभा की जो पहली बैठक है दिसंबर 1946 में हुई थी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, दिसंबर 1946, ठीक है। बात की जाएगा इस संविधान सभा की, तो संविधान सभा की तो ये आपकी बैठक हुई थी 1946 में। बात की जाए कि संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। टोटल वर्तमान में जो है संविधान सभा के लिए जो बैठक हुई थी उसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो बाई ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत में संविधान कब से लागू किया गया था? 26 नवंबर 1950 को आपका लागू हुआ था। वर्तमान में हमारा संविधान जो है भारतीय संविधान इस कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1950 से लागू हुआ था। बनकर कब तैयार हुआ था? 1949 में। इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे ये कौन थे आपके? भीमराव अंबेडकर थे। एंड मसौदा समिति के भी अध्यक्ष कौन थे आपके? भीमराव अंबेडकर जी थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद, ठीक है। हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद, ठीक है। अगर गाइस बात की जाए ऋग्वेद सबसे पुराना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वेद से, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद में है? तो मुंडको उपनिषद में है, याद रखिएगा। एंड अगर बात की जाए कि जो सोम जो देवता है ये किस वेद में इसका किस मंडल में सोम जो देवता है उसका उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है ना देवता सोम का उल्लेख किया गया है, ये याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। गाइस बात की जाए अर्थवेद की, तो देखिए इसमें जादू टोना से संबंधित जो है ना इसमें उल्लेख किया गया अर्थवेद में। सामवेद में अगर बात की जाए तो संगीत वगैरह का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। सामवेद में संगीत का, अर्थवेद में आपका जादू टोना का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाइज एंथुरियम जो फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में, ठीक है। मिजोरम में आपका मनाया जाता है एंथुरियम फेस्टिवल। बात की जाए चापचरकूट, तो ये भी आपका कहाँ मनाया जाता है? चापचरकूट, चापचरकूट ये भी आपका जो है ना आपका मिजोरम में मनाया जाता है, याद रखिएगा। चापचरकूट जो फेस्टिवल है ये भी आपका मिजोरम में मनाया जाता है। बात की जाए असम की, तो देखिए असम में बिहू फेस्टिवल काफ़ी फेमस है जो कि फसलों की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एंड बिहू फेस्टिवल में किस ट्री का पूजा किया जाता है? तो तुलसी के पौधे का पूजा किया जाता है। नागालैंड की बात की जाए तो नागालैंड में एक फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि हॉर्नबिल है, ठीक है। हॉर्नबिल कई बार एग्जाम में पूछा गया, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा करवाया गया था? तो देखिए कुली कुतुब शाह द्वारा जो है ना
आपका चार मीनार का निर्माण कराया गया था, जो कि कहाँ पे आपका स्थित है, हैदराबाद। हैदराबाद के में स्थित है आपका चार मीनार, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, आपका कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। बात की जाए गाइस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कैसे हुआ, तो देखिए गाइस ये इंग्लैंड के जो राजा थे ना, जॉर्ज पंचम, उनके और उनकी पत्नी मैरी के उपलक्ष्य में, भारत आने के उपलक्ष्य में ये गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। कब? 1911 में। याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ पे आपका मुंबई में पड़ता है। गोल गुम्बज कहाँ है आपका? बीजापुर में है। कहाँ? बीजापुर में, जो कि आपका कर्नाटक में पड़ता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भीम यूपीआई के संदर्भ में आई का शब्द का जो है घोतक क्या है, तो देखिए भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म होता है। तो आई से क्या हो जाएगा आपका? इंटरफेस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। गाइज अगर क्वेश्चन अभी हाल ही में लेटेस्ट है कि भीम यूपीआई को अपनाने वाला भारत का पहला पड़ोसी देश कौन सा बना है, तो वो भूटान बना है। ठीक है, याद रखिएगा। एंड आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भीम यूपीआई भारत में कब आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो गाइज 1862 में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना आपकी कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता में। उसके बाद मद्रास, उसके बाद आपका मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो गाइज हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।